नमस्कार। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली है रशिया। ये विजिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? विजिट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये विजिट प्राइम मिनिस्टर के तीसरी बार इलेक्ट होने के बाद पहली बायलैटरल विजिट है। इससे पहले जो भी रहा है, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जाना था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कभी आप अकेले में बताऊंगा। लेकिन एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर पहली विजिट, बायलैटरल विजिट रशिया मार रहे हैं, तो इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस भी होंगे। अमेरिका को ये विजिट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, चाइना को भी ये पसंद नहीं आएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चाइना अमेरिका की दुश्मनी एक अलग चल रही है, चाइना रशिया की दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही है इस समय, और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया घुस रहा है। अमेरिका को ये बात पसंद आएगी कि चाइना रशिया की दोस्ती में इंडिया घुस रहा है। इसी की बात करने के लिए सुमित जैन साहब हमारे साथ। सुमित जैन एक्सपर्ट हैं। वैसे तो इनिशियली ये एक्सपर्ट हुआ करते थे एक जमाने में कॉर्पोरेट अफेयर्स में, लेकिन आज इंटरनेशनल अफेयर्स में भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, ये रशिया, इंडिया और चाइना, ये लव एंड हेट ट्रायंगल है। इसको क्वाड्रिलेटरल बनाता है अमेरिका। अब ये जो रिलेशन है कुछ ऐसा एकता कपूर के सीरियल टाइप है कि इसका वो, उसका वो, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड, वो बन रहा है। अच्छा, ये इसमें चाइना को कैसा, चाइना, हाउ विल चाइना रिएक्ट टू दिस ट्रिप? रोहित भाई, पहली बात ये है कि मोदी जी का पहला विजिट जीतने के बाद एससीओ में नहीं जाना, दूसरी बात, और तीसरा रशिया जाना, और वो भी एक दिन के लिए अनअनाउंस्ड विजिट। किसी को दुनिया में नहीं मालूम था कि मोदी जी रशिया जा रहे हैं, और जाने के बाद वहां पर क्या करने वाले ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन क्यों किया गया, क्या मजबूरी थी मोदी जी की, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। आपको मालूम है कि इलेक्शंस के दौरान मोदी जी को एक चीज पता लग गई कि अमेरिका ऊपर से तो हमें दोस्ती दिखाता है, अंदर से उसने पूरी कोशिश करी है, बेशक वो सोरोस के थ्रू हो या सीआईए के थ्रू हो, मोदी जी को हटाने के लिए। ये सारे प्रूफ मोदी जी के पास भी हैं। उन्हें पता लग गया कि ये यार कभी भी धोखा दे सकते हैं, और इन्होंने, अमेरिकन ने कभी भी दुनिया में किसी को साथ भी साथ नहीं दिया, हमेशा धोखा ही दिया है। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, पिछले 10 सालों में एक ही कोशिश करी कि भारत किसी तरीके से रशिया से दूर हो जाए, और बहाना भी लगाया जब यूक्रेन का वॉर हुआ तब भी हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया कि आपने ना तो हथियार खरीदने हैं, ना तेल खरीदना है, ना कोई रिलेशनशिप रखना है। मोदी जी भी 2019 के बाद रशिया नहीं गए, जबकि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, मैं पाकिस्तान की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ऑल वेदर फ्रेंड रशिया हमेशा ही रहा है हमारे साथ। इसलिए मोदी जी ने एक आंसर भी देना था वेस्टर्न वर्ल्ड को, उसी जाओ भाड़ में, मैं वही करूंगा जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। अब मुझे समझ आ गया कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। अमेरिका नहीं चाहता कि हम हथियार खरीदें, और आपको खुशखबरी दे दूं, मोदी जी जो वहां जा रहे हैं, वहां पर सुखोई 57 की बात हो रही है कि जॉइंट वेंचर भारत में होगा और भारत में इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। रशिया को जरूरत है इस वक्त, रशिया ने किसी को भी सुखोई 57 नहीं दिया है, टेक्नोलॉजी तो किसी को भी नहीं दी है, और भारत एक ही बात बोलता है, आपकी टेक्नोलॉजी हमारे पास सुरक्षित है, आइए मिलकर बात करते हैं। इंजन भी डेवलप करेंगे, प्लेन भी डेवलप करेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो वहां पर हमने पहले ब्राह्मोस डेवलप करी है, उसके बाद स्टेज 2 भी हम डेवलप करने वाले हैं। यही सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए, फैक्ट्रीज को यहाँ पे ट्रांसफर कराने के लिए बातें भी हो रही हैं। ये विजिट इतना ज्यादा जबरदस्त है, नॉट ओनली एक विजिट है, अमेरिका की भी ऐसी तैसी फेरी पड़ी है और चाइना की भी, क्योंकि चाइना को मालूम है अगर मोदी जी गए हैं ये ट्रांसफर करवा कर आएंगे। अभी तो ब्राह्मोस जो है उसी का सदमा चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाया, सुखोई 57 का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे लगता है ये अपने आप ही खत्म हो जाना है। चाइना ने कई फेंकू हैं जो बोलते हैं अगले महीने बस गया 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 चाइना। मुझे लगता है कि ये हरकत के बाद चाइना ने खुद ही खुदकुशी कर लेनी है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और मोदी जी ने एक दाव में वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड दोनों को कब्जे में कर लिया, नाप लिया अच्छी तरह से। और ये विजिट, इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क विजिट फॉर भारत ऑल्सो। क्यों? हमारे जो अगले प्लान्स हैं, आपको मालूम है मोदी जी ने कहा था पहले 100 दिन में मैं बड़े बड़े काम करने वाला हूँ। ये मोदी जी भी छोड़ देते हैं, हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम दोनों
कभी भी वो फेंकू वाला काम नहीं करते, ना ही कोई अपने आप से बाहर निकल के कोई बात बोलते हैं। लेकिन ये छोड़ देते हैं मोदी जी के ऊपर कि वो क्या करने वाले हैं। इतना पता है कि रशिया में अगर गए हैं तो कोई बड़ा काम ही करके आएँगे, वरना ये रशिया नहीं जाते। और ये बैलेंसिंग फैक्टर बहुत देर से करना ज़रूरी था, जो मोदी जी ने किया है इस बार। राइट, ये फैक्टर जरूरी था। अच्छा, ये पूरे के पूरा गेम जो हमने देखा कि चाइना के साथ हम लोग पहले मिसाइल प्रोग्राम, सॉरी रशिया के साथ हम लोग पहले एक फाइटर जेट, पहले हमारा एमका जो है 5th जनरेशन, उस पे भी हम काम कर रहे थे। रशिया के साथ हम लोग अब 57 पे भी बात करेंगे, सुखोई 57। रशिया से हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। क्या ये अमेरिका को परेशान नहीं करेगा? क्या इंडिया हमारे पाले में आ रहा था, अमेरिका सोचेगा इंडिया हमारे पाले में आ रहा था, उसके बाद भी जाता देखा, खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब वो गुप्ता चेक रिपब्लिक से इन्होंने ट्रांसफर किया अपने कंट्री में, और उस पर इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं, पन्नू मर्डर केस। रोहित भाई, सिर्फ एक ही प्रेशर नहीं है। आप देखिए रिसेंटली जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है, उसने भी क्या बात करी, जो होम सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, कि जी माइनॉरिटीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऊपर से पन्नू, ये सारे मामले एक-एक करके एवरी 2-3 डेज़ कोई ना कोई वहाँ से टूल किट रिलीज़ की जा रही है, ओनली टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, कि वो सिर्फ अमेरिका की बात सुने, अमेरिका के पाले में जाकर बैठ जाए। और मोदी जी ने भी ठान लिया है कि मैं किसी की गोदी में नहीं बैठूँगा, अब सबको अपनी गोदी में बिठाऊँगा। और रशिया में जाकर ये एक ही ट्रिप ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि आपको 100 ट्रिप नहीं करने पड़ते, एक ही ट्रिप कीजिए और उसी में सबकी बोलती बंद हो जाए। जैसे पुतिन ने पूरे दुनिया में कहीं गया नहीं है, सीधा गया तो नॉर्थ कोरिया, और वहाँ जाकर पुतिन साहब ने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट भी क्या किया है कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक किया जाएगा, इट विल बी लाइक नेटो, इट मीन्स कि रशिया के ऊपर अटैक हुआ है, रशिया बीच में कूद जाएगा। आप सोच के देखिए, नॉर्थ कोरिया को गारंटी दे दी कि तेरे ऊपर बेटा कोई अटैक नहीं कर सकता। हो सकता है भारत के साथ भी ऐसे कर ले कोई एग्रीमेंट, कि अगर भारत के ऊपर अटैक हुआ मीन्स रशिया के ऊपर अटैक होगा। हू नोज़? मोदी जी है और उधर पुतिन है, दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कोई एग्रीमेंट हो जाता है, इट इज़ गोइंग टू बी रिमार्केबल। मुझे नहीं मालूम ऐसा होगा। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, अगर ऐसा एग्रीमेंट पुतिन नॉर्थ कोरिया के साथ कर सकते हैं, भारत के साथ क्यों नहीं कर सकते? और अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है, इट इज़ गोइंग टू बी रिमार्केबल। और मुझे उम्मीद है या मेरी विश है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर रशिया के साथ होता है, तो भारत को आगे जाकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कभी युद्ध होगा, पाकिस्तान का होगा या चाइना के साथ होगा या किसी और के साथ, टॉम, डिक एंड हैरी के साथ होगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं उसके बाद, क्योंकि दुनिया भी 10 बार सोचेगी हमारे से पंगा लेने के लिए। बट लेट्स सी, ये जो ट्रिप है, मेरा अपना मानना है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन रशिया नीड्स हेल्प फॉर द वॉर, और उसमें मोदी जी का जाना कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ही बात होगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? उसके 2 रीज़न्स भी हैं। नॉर्थ कोरिया को भी अपनी मिसाइल्स के लिए या उसके वहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी वो डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने रशिया के साथ हाथ जोड़ा है और रशिया ने भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि रशिया को पैसे चाहिए। और भारत के साथ हमारा इतना ज़्यादा तेल हम निकाल रहे हैं रशिया से और पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारा इंडियन रूपी में है। वो इतना इंडियन रूपी इंडियन बैंक्स में ही पड़ा है जो रशिया को पता नहीं कि कैसे यूज़ किया जाए। अगर वहाँ से वो टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करता है या हथियार हमें बेचता है, तो सारे रुपीज़ भी यूज़ हो सकते हैं। यही एग्रीमेंट उसने रशिया ने चाइना के साथ भी किया है, नॉर्थ कोरिया के साथ किया है और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी करता जा रहा है। चाइना को जो बड़े प्लेन्स होते थे, जैसे एंटेलॉप था, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए रशिया को बोला गया एंड रशिया उसके ऊपर कंसिडर भी कर रहा है। ऐसे ही जो ये वो वाली टेक्नोलॉजीज़ है जो रशिया ने आज तक किसी को ट्रांसफ़र नहीं करी हैं। तो फँसा हुआ आदमी है, इस वक़्त नेगोशिएट करने को तैयार है और भारत के पास भी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, दुश्मनों को सीधा करने के लिए भी और वो टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र कराने के लिए भी, जिसकी हम बहुत देर से अपनी आँखें रखी हुई थी इसके ऊपर, जैसे राफ़ेल के ऊपर। हम सोच रहे थे कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी, हम भारत में ही राफ़ेल बनाने शुरू कर देंगे। ऐसे ही हम अमेरिकन्स के साथ भी बात कर रहे हैं, रशिया के साथ। डेफ़िनेटली इस बार कोई ना कोई बड़ी डील होती हुई भी दिखाई देती है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा यूक्रेन वॉर पे एक स्टैंड था कि हम रशिया के साथ थे, लेकिन अभी हाल में मोर रिसेंटली जब G20 में गए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग भी की ज़ेलेंस्की से। तो उसके बाद ज़ेलेंस्की से मीटिंग के बाद ये चीज़ की बात कहीं रशिया को पसंद तो नहीं आई होगी ज़ेलेंस्की से मीटिंग।
जो अभी हम क्वाड की मीटिंग काफी दिन से नहीं देख रहे, लेकिन क्वाड की मीटिंग्स भी हो रही हैं और क्वाड में हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता जा रहा है। क्या इंडिया को कहीं एक इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए, रशिया से भी इक्विलिब्रियम और अमेरिका से भी? तो और ऐसा अगर इक्विलिब्रियम बनता है तो चाइना कहाँ स्टैंड करता है? रोहित भाई, पहली बात यह है कि इक्विलिब्रियम भारत ने ऑलरेडी रखा हुआ है। हम हथियार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिससे पर्टिकुलर कंट्री से ले रहे हो। हमने अगर अमेरिका से ड्रोन्स लिए हैं तो हमने अपने फाइटर प्लेन्स फ्रांस से लिए हैं, S-400 लिया है तो रशिया से लिया है। तो यू कैन नॉट से कि हमने कहीं बैलेंसिंग फैक्टर नहीं रखा। क्वाड में आना हमारी मजबूरी भी थी, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, हम भी आ गए अमेरिका के साथ। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक एक हमारी एग्रीमेंट है या एक एसोसिएशन है जिसका लॉन्ग टर्म फायदा है। लेकिन क्वाड में आते ही रशिया भी थोड़ा-सा नाराज़ था हमारे से कि भई आप क्वाड के मेंबर क्यों हैं? क्योंकि क्वाड सिर्फ़ चाइना को काउंटर करने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए मोदी जी अब रशिया जा रहे हैं और जो पहली विज़िट होती है वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है। सारे वर्ल्ड लीडर्स देखते हैं कि कोई बड़े कंट्री का प्रधानमंत्री या प्रेज़िडेंट सबसे पहले किस कंट्री में जाएगा या जाएगा तो क्यों जाएगा? और वहाँ पे जाके क्या करने जा रहा है? तो मोदी जी की जो विज़िट है, इसे पूरी दुनिया देखेगी, स्पेशली अमेरिका और चाइना, और ये एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड। आपको क्या लगता है ये जो विज़िट है, चाइना को बहुत अच्छी लगने वाली? चाइना चाहता था कि रशिया किसी तरीके से भारत से अलग हो जाए और चाइना के पाले में आ जाए। सारी टेक्नोलॉजीज़ चाइना को ट्रांसफ़र की जाएँ और भारत को अलग-थलग किया जाए, इस सारी चीज़ों में से। और मोदी जी ने भी वही दाँव खेला है जो चाइना नहीं चाहता था। दे वर थिंकिंग कि युद्ध का टाइम है, हो सकता है मोदी जी ना जाएँ। ही माइट गो टू समवेयर एल्स, जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकते हैं, जहाँ से कोई कंपनीज़ को अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि भई आइए भारत में आकर फैक्ट्री लगाइए। मोदी जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कर सकते थे। ही कुड हैव गॉन टू अमेरिका। वहाँ से जैसे बिज़नेस डेलीगेशन लेके जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं उनको कि आइए भारत में आकर फैक्ट्रीज़ लगाइए, भारत आपके लिए रेडी है। ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। दैट मीन्स मोदी जी का जो जो फ़ोकस था वो 4 जून के बाद चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो वो चेंज क्या है, ये वक़्त बताएगा। 2 दिन की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। 2 दिन की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो सकता है, ऐसा आपने बोला। हालाँकि कोई आइटिनरी में या शेड्यूल में हमें नहीं दिखा और ऐसा दिखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। अ, इंडिया का तेल खरीदना अ, अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था और इसीलिए वो पन्नू वाला केस, जो कि पन्नू का असैसिनेशन करने की कोशिश और ये और वो सारे झूठ अमेरिका की तरफ से बोले गए। निज्जर के मामले में भी इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया। निज्जर और कनाडा को आप जानते हैं, कनाडा तो अमेरिका की एक 51st स्टेट के बराबर काम करता है। अगर क्या हम आगे आने वाले, क्योंकि हम रशिया के ज़्यादा करीब जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की विज़िट बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है, अमेरिका विज़िट नहीं हुई अभी। अभी अमेरिका हो सकता है सितंबर में विज़िट हो, सितंबर-अक्टूबर में जब वो चलता है, क्या बोलते हैं उसे, यूएन जनरल असेंबली। लेकिन अभी वे विज़िट, क्या हम आगे भी ऐसे प्रेशर देख सकते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को वहाँ सपोर्ट दे सकती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट्स हवा दे सकती हैं? देखो रोहित भाई, पहली बात ये है कि जो कुछ यूके में हुआ है, वहाँ पर जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट आई है, ये प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा ही बना के रखेंगे क्योंकि उन्हें आदत पड़ी है। उन्होंने कांग्रेस का टाइम देखा है कि प्रेशर डालते रहो, इन्हें अपने कदमों में रखा उन्होंने, एज़ इफ वी वर देयर पेट एनिमल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये मोदी जी हैं, इन्होंने आकर वो सारे समीकरण को चेंज कर दिया। किसी के बाप की नहीं सुनते मोदी जी। मुझे लगता है मोदी जी अपने बाप की भी सुनते नहीं होंगे, तो ये इनकी क्या सुनेंगे। तो ये जो हालत है, इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रेशर डालने के लिए वो जो पुरानी टैक्टिक्स थी, वो अभी भी कांग्रेस वाली टाइम पे जो यूज़ करते थे, वही मोदी जी के टाइम पे भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब उन्होंने प्रेशराइज़ किया है भारत को, मोदी जी खुद तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जो एक आदमी है, जयशंकर, नाम तो सुना होगा आपने, उनको आगे कर देते हैं। वो एक लाइन बोलते हैं, ऐसी तमाचा लगता है गोरों के मुँह पे कि पिछले तमाचे जो थे, अभी उनकी उँगलियों के निशान उनके चेहरे से उतरते नहीं हैं, नए फिर डाल देते हैं। अभी भी जो कुछ अमेरिका करता जा रहा है, जयशंकर जी की स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी, प्लीज़ चेक योर ओन रिकॉर्ड, व्हाट यू हैव डन विद द वर्ल्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन टू अस।
तो इतनी ही लाइन बहुत होती है, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड की आनी बंद हो गई। यानी कि अब हम उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं और देना शुरू भी कर दिया है। इसीलिए ये जो प्रेशराइज़ वाली बात कर रहे हैं आप, ये थोड़े दिन की बात है। एक बार कुछ बड़ा काम मोदी जी को कर लेने दीजिए, जिसका मुझे पूरी उम्मीद है अगले 6 महीने, साल में कोई बड़ा काम ऐसा मोदी जी करने वाले हैं कि परमानेंटली सबकी बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि मोदी जी इस वक़्त घायल हैं, घायल शेर की तरह हैं। मैं उसके ऊपर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना ही मैं क्लेम करता हूँ। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को, बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि जब आप डाउन होते हैं, उस वक़्त आपको हथियार नहीं फेंकने होते, आपको एक बड़ी गेम खेलनी पड़ती है, तभी आप राइज़ करते हो और दुनिया का मुँह बंद करते हो। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं इतनी बात गारंटी से बोल सकता हूँ आपके सारे सुनने वालों को कि मोदी जी इस वक़्त कोई बड़ा काम करने वाले हैं और वो सारी दुनिया को हक्का-बक्का भी करेगा और सबकी बोलती बंद भी कराएगा। क्योंकि अगर वो बड़ा काम कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या करेंगे। जो भी बड़ा काम होगा उसके बाद उनको, दुनिया को एक चीज़ तो समझ आएगी कि अगर ये आदमी ये वाला काम कर सकता है, तो कुछ और भी कर सकता है, इसलिए अपना मुँह बंद रखना ही बेटर है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, हम सुनते थे। मैं पहले 2 टर्म जो हैं, उसमें मोदी है तो मुमकिन है, हमने सुना है। इस बार वो करके दिखाएँगे। राइट, थैंक्स अ लॉट जैन साहब फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।